देखिए लाइफ में ना, जैसे हम कहते हैं हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, इमोशंस भी दो एक साथ जाते हैं। मतलब जहाँ खुशी होती है तो वहाँ गम होता है। पिक्चर भी बन चुकी है इसमें तो भैया कभी खुशी कभी गम। तो लाइफ में ऐसा ही होता है कि जहाँ कुछ अच्छा हो रहा हो तो कुछ ड्रामा होना ही होता है। अब महादेव एंड सन्स में देख लीजिए, फाइनली देव और विद्या मिल गए हैं, विच इज़ लाइक गुड न्यूज़। लेकिन वहीं चंटू बहू यानी कि मेरा मतलब है मोगरा का बर्थडे मनाया जा रहा है। अब बहू रानी इतनी चंट है कि कुछ ना कुछ ड्रामा तो करेंगी ही। आप सबने अक्सर ये बोलते हुए सुना होगा कि एक पंथ दो काज। ये देखिए महादेव के घर में कुछ ऐसा ही हुआ है। एक खुशी पर दूसरी खुशी फ्री आ गई है। अब कहने को तो यहाँ पर मोगरा का जन्मदिन मनाया जा रहा है, लेकिन असली वाली खुशखबरी नर्मदा ने दे दी है। जरा देखिए महादेव और विद्या को, जो कल तक एक दूसरे से बात तक नहीं कर रहे थे, आज कैसे एक दूसरे को गले लगाकर दादा दादी बनने की बधाई दे रही हैं। अब ये खुशखबरी है ही ऐसी, घर में नया मेहमान आने वाला है। हाँ तो अभी मैं उसको वही बोल रहा हूँ, मैं दादा नहीं बन रहा, विद्या दादी बन रही है। तो मैं उसको नहीं वो दादी बन रही है, तो इसलिए मैं उससे बोल रहा हूँ बाल वाल रंगने वंगने छोड़ दो, अब अगले सफ़ेद बालों में दिखाई देगी वो। मतलब सफ़ेद बाल, कमर में दर्द, घुटने में दर्द, गठिया दर्द, ये सब अभी दादी बनने के बाद में सारे ऐसे 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 करते करते लहराते लहराते आएगी अब विद्या। अब मोगरा को वैसे ही शिकायत रहती है कि रज्जी और नर्मदा के चलते उसे कभी वो वाली इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है, और आज तो उसी के जन्मदिन की पार्टी पर नर्मदा ने इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी कि बर्थडे पार्टी सब भूल गए। अब मोगरा के जन्मदिन पर जो केक आया है ना, उस केक को खाने के बाद नर्मदा की तबीयत खराब हो गई। घर में टेंशन वाला माहौल हो गया। सबको लग रहा है कि केक में कुछ गड़बड़ी है। कुछ पल के लिए तो लाजवंती और मोगरा टेंशन में आ गए कि कहीं उन पर इल्जाम ना आ जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये देखो मोगरा के घर की बात है, मोगरा बताएंगी, ये मैं नहीं बता सकती, इनके अंदर की बातें हैं, इनके महादेव परिवार के घर की। तो हम तो बस वही जानते हैं, आपको पता है कि मैं तो फ़ोनो फ्रेंड वाली मम्मा हूँ, तो जो ये मुझे फ़ोन पे बताती है मुझे पता रहता है, बीच बीच में कभी कभी आ जाते हैं, तो मोगरा ही बताएगी कि इसने क्या कांड किया है, कैसे हमारी सब चालों के पीछे सबसे बड़ा हाथ इनका होता है। नर्मदा की तबीयत खराब हो गई है और कहीं ना कहीं सबको शक है कि हमारी वजह से हुआ है, लेकिन वो प्रेग्नेंट हो जाती है, बस ये रिवील हो जाता है, और हमारी अम्मा जी को टेंशन हो जाती है कि इस घर का वारिस सबसे पहले मोगरा का होना चाहिए, तभी तो उसका सब कुछ होगा और सब कुछ मोगरा को मिलेगा। जैसे कि वो बड़ी बहू है तो बड़ी बहू का ही पहला वारिस होना चाहिए। अब देखिए ये कहानी जहाँ तक हमें लगता है कि इसी तरफ इशारा कर रही है कि अब मोगरा को लगेगा कि वो घर की बड़ी बहू है तो सबसे पहला घर का वारिस उसी का होना चाहिए। लेकिन प्रेग्नेंट तो नर्मदा हो गई है, तो ऐसे में नर्मदा के होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश कर सकती है मोगरा और उसकी माँ। ये बात की खुशखबरी 9 महीने टिक पाती है, नहीं टिक पाती है, क्या होता है, कैसे होता है, हम तो भाई ये तो ऑडियंस ही ज़्यादा अच्छा बता सकती है कि हम क्या हम यही कोशिश करेंगे कि जितना बुरा हो सकता है हो। हम इसीलिए हैं सीरियल में कि हम चाहते हैं कि भाई बस मेरी बेटी का बुरा अच्छा हो और बाकी सबका बुरा, उसके लिए चाहे दुनिया में आग लगे, पर जो भी खुशखबरी हो वो मेरी बेटी की। तो भाई रज्जी, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप कैसे अपनी भाभी नर्मदा को संभाल कर रखती हैं। मुंबई से विशाल शर्मा और प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।